नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी ना टाइम हो रहे थे सुबह की 6 बज रहे अभी टाइम, और दिन है संडे। तो किसी ने अभी तक उठाया नहीं। मैं उठ गई। उठ के ना मैं देखिए सबसे पहले मैं स्टार्ट की मेरे सर पे तेल लगाने की, और उसके बाद जाऊंगी मेरे दूसरे काम करने, क्योंकि सब काम अभी पड़ा ही है। बस मैं कुछ कुछ भी नहीं की। ऐसे ही मैंने बैठी यहाँ पे। मैं सोचा आज तो संडे है, बहुत ज़्यादा काम होगा। लास्ट में मैं शैम्पू करूँगी, इसलिए मैं तेल लगा रही हूँ अभी। क्योंकि वही संडे के दिन में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा घर की साफ़ सफाई करना होता है। और मैं जो बाथरूम धोने का काम होता है ना, वो भी मैं संडे की ही रखती हूँ, संडे के दिन पे। बाकी दिन पे तो टाइम नहीं मिलता है जल्दी। सुबह उठ के मैं जल्दी नहाती हूँ, पूजा करती हूँ। और संडे के दिन ना थोड़ा रूटीन चेंज हो जाता है। जैसे मंडे से लेके सैटरडे तक ना मेरे घर पे रूटीन एक रहता है। बस एक दिन ही मेरे जो संडे का रूटीन होता है ना, वो थोड़ा सा अलग होता है। संडे के दिन मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ, जैसे अभी 6 बजे अभी मैं उठी। दूसरे दिन पे तो 5:30 से 5 बजे तक उठ जाना होता है। तो उस टाइम पे मतलब जल्दी काम करके फिर जल्दी नहा के पूजा वगैरह मेरे सब काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। और जैसे संडे के दिन पे ना जल्दी काम ख़त्म नहीं होता। सारा दिन मैं करते रहती हूँ, लेकिन काम ना ख़त्म ही नहीं होता है, कुछ रूटीन ही नहीं होता है। मतलब सुबह का जो नाश्ता होता है ना, उससे ही मतलब लेट होना शुरू हो जाता है। जैसे सुबह का नाश्ता कभी कभी 10:30 11 बजे भी हो जाता है। तो दोपहर के खाना भी ना 2 ढाई, कभी कभी 3 भी हो जाता है। बस ऐसे ही रूटीन ना थोड़ा सा अलग चेंज हो जाता है। और सब लोग मतलब घर पे ही रहता है ना, तो कोई कुछ बोलते भी नहीं। मतलब खाना देना है जल्दी, कुछ मतलब हड़बड़ी नहीं है। बस दे रहे खाएंगे वैसे। बच्चे भी ऐसे मतलब रहते हैं, हम लोग भी ऐसे ही मतलब रहते हैं। मैं भी ऐसे ही रहती हूँ, बात करते करते इन लोग से। और फिर टाइम ही मतलब टाइम से कुछ भी नहीं होता है। तो एक दिन ही तो है ना इन लोग से बात करने की। बच्चे भी घर पे रहते हैं, हस्बैंड भी घर पे रहते हैं, एक दिन ही मिलते हैं, तो इसलिए बस कोई ना। दूसरे दिन तो सब टाइम पे होता है। एक दिन थोड़ा गड़बड़ होगा तो कोई बात ना। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ पे मैं तेल लगा रही हूँ, और इतने जल्दी ना सूख जा रहा था तेल, बहुत ज़्यादा। इस तरफ लगा रही हूँ, उस तरफ सूख रहा है, उस तरफ लगा रही हूँ, इस तरफ सूख रहा है। मतलब यहाँ मेरे सर ना बहुत ज़्यादा गर्म हुआ। पता नहीं, सर पे तेल जब मैं लगा रही हूँ सूख जा रहा है। तो देखिए मैं कितना बहुत ज़्यादा ज़्यादा मैं भर भर के तेल लेके मैं सर पे, ये जो बीच है ना यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सर के बीच में। मुझे ज़्यादा यहाँ पे सब कुछ होता है। यहाँ पे भी मुझे लगता है कि मेरे सर पे डैंड्रफ है। यहाँ पे ही मुझे लगता है जू है। यहाँ पे ही मुझे लगता है सर गरम है। ये जो सर के बीच है, मुझे क्यों यहाँ पे सब कुछ नज़र आता है, मुझे नहीं मालूम। और बाकी जगह में मेरे जो सर है ये पूरा ठीक है। तो मैं सोचा यहाँ का ये बीच में इतना ही मेरे गड़बड़ है, यहाँ पे मैं ज़्यादा मैं तेल लगाऊंगी। और तेल लगा के इसे 2-3 घंटा छोड़ देने से ना मतलब थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, और जो डैंड्रफ अगर होगा वो भी कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, कोई अगर चैम्पी कर देता तो अच्छा होता था, लेकिन यहाँ पे इतना सुबह मेरे लिए कौन उठ के आएगा चैम्पी करने के लिए। तो मेरे खुद का जो आइडिया मैं खुद कर रही हूँ। देखिए अंदर में हाथ दे के मतलब अच्छा से मैं मसाज कर रही हूँ, और इससे भी ना बहुत अच्छा आराम मिल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और तेल भी अंदर जा रहा था और अच्छा भी लग रहा था। तो बस ऐसे ही मैं तेल लगाती हूँ। मैं जब लगाती हूँ ना, ये कॉर्नर भी मतलब छूटते नहीं, और हर बालों पे लग जाना चाहिए, इतना अच्छा मैं लगाती हूँ। और मैं मतलब ऐसे ही लगाती हूँ मैं, किसी कॉर्नर पे मैं छोड़ती नहीं। जो पीछे का तरफ मैं जब लगाऊंगी ना फ्रेंड्स, तो आप लोग को मैं दिखाऊंगी पीछे मुड़ के पूरा बाल ऐसे ऊपर करके थोड़ा पीछे की तरफ भी लगाना है, क्योंकि पीछे की तरफ भी छूट जाता है कभी कभी। तो वहाँ पे भी मैं नहीं छोड़ूंगी। तो अच्छा लगता है कभी कभी ऐसे तेल लगाने का ना। बहुत भर भर के जिस दिन देखिए तेल लगाएंगे ना फ्रेंड्स, तो उस दिन अच्छा भी लगता है। और शैम्पू करने के बाद ना मतलब इसी भर भर के तेल लगाने के बाद बहुत ज़्यादा जिस दिन हम ऑयलिंग करती हूँ ना, तेल मतलब शैम्पू करने के बाद ना बाल भी ना लगता है कि सॉफ्ट हुआ।
सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है और अच्छा भी लगता है। और बाल भी ना काला काला भी लगता है। और देखिए लग रहा भी है मेरे बाल काला कि। और इस बार ना फ्रेंड्स बहुत दिन हुआ मैं जो कलर करती हूँ ना मेरे गार्नियर का, वो बहुत दिन हुआ मैंने किया था। अभी तक कलर बहुत अच्छा है। तो देखिए मैंने बॉटल उठा के सर के बीच में मैं डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने डाला था यहाँ पे। देखते कितना सूखता है ये। और इसलिए मैंने तेल डाला। तो फ्रेंड्स मैं सुबह की जो काम है देखिए अभी स्टार्ट नहीं की ना। तो आज के दिन कितने मतलब लेट होगा। अभी 6 बज गया, मैंने काम स्टार्ट नहीं की, इसलिए ना बहुत लेट हो जाएगा। और दूसरे दिन अगर होता ना तो 6 बजे मेरे झाड़ू पोछा सब कुछ हो जाता था। मैं इस टाइम ना किचन में होती थी मेरे खाना बनाने के लिए, क्योंकि जो मैं खाना बनाती हूँ वो 2 टाइम टाइम के लिए हो जाता है ना। तो मैं किचन में ही रहती थी। और अभी तो मैं कुछ भी काम ही नहीं की। और ये जब मैंने बैठी ना थोड़ा सा आलस भी जा रहा है। लग रहा है कि आओ थोड़ी देर मैं इसे तेल मसाज करूं, अच्छा लगेगा। और जो मैं बैठी ना उठने का मन भी नहीं कर रहा है। तो एक बार सुबह उठ के ऐसे बैठ जाने से ना थोड़ा सा मतलब आलस लग जाता है। तो अभी कोई ना आलस मैं नहीं दिखाऊंगी। बस ऐसे तेल लगाने के बाद ना मैं तुरंत उठ के मतलब भाग भाग के जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करूंगी, नहीं तो मेरे काम ना बहुत लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैं तेल लगा रही हूँ थोड़ा सा, मतलब पीछे की तरफ बाल ऊपर करके ऐसे बस थोड़ा सा। जो मैं सर के बीच में मैं जब लगाई थी ना वो तेल ही ना नीचे आ गया था, इसलिए मैंने पीछे की तरफ ऐसे बाल ऐसे ऊपर करके और गर्दन की साइड में बस मैंने थोड़ा सा हाथ से इसे लगा दिए तो हो गया है। अब देखिए अंदर इसे हाथ डाल के इसे मसाज कर रही हूँ ना, उसमें बहुत अच्छा लग रहा है और हर जगह पे लग भी रहा है तेल। तो इसे अकेले जब कोई तेल लगाते हैं ना फ्रेंड्स, ऐसे लगाने से बहुत अच्छा होता है। और किसी की मतलब मदद की ज़रूरत ही होता है नहीं, कौन रहेगा हम लोग के पास हमेशा तेल लगाने के लिए। कोई अपने अपने काम रहता है, खुद का काम मतलब खुद करने से ही ठीक होता है और किसी को डिस्टर्ब भी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मेरे गांव की स्टाइल मैंने चोटी भी मैंने बना ली है, बिना क्लिप की बिना रबड़ बैंड की, बस हाथों की कमाल देखिए हो गया है मेरे। और मैं अभी बॉटल ये सब कुछ उठा के रख देती हूँ और उसके बाद मैं काम स्टार्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे अच्छे नए ब्लॉग पे।